अगर मैं उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर ज़्यादा सुनता तो लगता था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने कहा भी नहीं, मुझे ठीक करना है, और मैं उस समाधान की तरफ ही आगे बढ़ता रहा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था, तो मैं शाम को जाता था। यहाँ से शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए, और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। ये मेरा क्रम लगातार चलता था 2019 में। लेकिन जब सिटी की शकल सूरत बदल गई, सिटी में डेवलपमेंट के कार्यों को देखा लोगों ने, तो लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, सिटी में कुछ अच्छा हुआ है। और 2025 के महाकुंभ के पहले मैंने उससे दोगुना काम किया है प्रयागराज में, और कोई विरोध नहीं था। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे। जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। तो पब्लिक का ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इन सभी आयोजनों में। और परिणाम क्या था, हम लोगों ने उसके स्केल को बढ़ाया। जैसे प्रयागराज में हम लोगों ने मेले के दायरे को बढ़ाया। 2019 में जितना था, हमने कहा लगभग इसका दुगना करने का प्रयास करो। 2000 हेक्टेयर में था, यानी 5000 एकड़ में, तो इसको 10,000 एकड़ में बना दो। टॉयलेट 1 लाख थे तो उसको 1.5 लाख करो। संस्थाएं 6000 थी तो इस बार 8000 आएंगी। 1 लाख टेंटेज थे पहले, 60,000 टेंटेज थे पहले 19 में, इस बार मान के चलो कि 1 लाख से ऊपर आएंगे। पेंटोन केवल 22 थे, उसको 30 किया गया। यानी हर एक के दायरे को बढ़ाया गया। पार्किंग स्पेस 5000 एकड़ में केवल पार्किंग के 6 अलग अलग स्थल हर रूट पे दिए गए थे, जिसमें 6 लाख बसेज और 4 व्हीलर को हम पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं हम लोग चूकेंगे, क्योंकि मुझे आशंका थी कि भीड़ इससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हमें इसको बढ़ा के 10 लाख तक करना था। लेकिन प्रयागराज उसके आसपास स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में भी मिर्ज़ापुर, भदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, इन जनपदों में भी कुछ पार्किंग स्पेस दिए थे और होल्डिंग एरिया तैयार किए थे। रेलवे 2013 में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, 42 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। तो रेलवे का मुख्य जंक्शन के साथ साथ 9 अन्य स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया। प्रयागराज में एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया गया, सिविल टर्मिनल का, होल्डिंग एरियाज बनाए गए। रेलवे स्टेशन के साथ साथ बाहर भी, कि अगर बाई चांस किसी रेलवे स्टेशन पर 5 लाख की भीड़ एक साथ आ गई